आज विज्ञान के जमाना में एक से एक प्रगति हो चुकी है। सुई से लेकर के हवाई जहाज से लेकर AI तक का भी IA तक का भी जमाना इतनी तीव्र गति से चल रहा है। यहाँ कुछ भी देखा सुना नहीं कि तुरंत दुनिया के कोने कोने में पहुंच जाता है। इतना फास्ट हो चुका है सब कुछ, विज्ञान ने सब कुछ प्रगति कर चुका, आविष्कार कर चुका। धरती से लेकर अंतरिक्ष तक, आकाश तक, ऐसे विज्ञान जगत के विज्ञानाचार्य से एक बार वो उस वैज्ञानिक जो आइंस्टीन नाम के थे, जिनका नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, उनसे एक बार एक पत्रकार ने प्रश्न किया। उसने क्या प्रश्न किया कि आप ये बताइए, आपने सुविधा साधन के एक से एक विधा दी, विकसित किया टेक्नोलॉजी को, उसमें कहीं कोई कमी नहीं। समाज राष्ट्र में सुख शांति पैदा करने वाले क्या कोई ऐसी विधा आपने बनाई? क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की? क्या सच्चे सपूत महापुरुष चरित्रवान नागरिक का निर्माण किया जा सके? ऐसा कोई इंजेक्शन अभी तक तैयार किया जिसको लगा देने से राम का व्यक्तित्व, राम का आदर्श उसके जीवन में आ जाए? क्या कोई ऐसा टेबलेट निर्माण किया अभी तक जिसको खिला देने से कृष्ण का व्यक्तित्व उसके जीवन में उतर जाए? क्या अभी तक कोई ऐसा क्लोन तैयार किया जिसे डालने से गांधी का चरित्र, शिवाजी का चरित्र आ जाए? भाइयों बहनों, विज्ञानाचार्य ने कहा नहीं, विज्ञान के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी, ऐसी कोई विधा नहीं है, लेकिन ये विधा है, ये टेक्नोलॉजी है, वैज्ञानिक के पास नहीं, लेकिन हमारे आध्यात्म वेता ऋषि मुनियों के पास है, हमारे संस्कृत के पुरोधा ऋषियों के पास ये टेक्नोलॉजी। और उस विधा का नाम उनने संस्कार बताया। संस्कार कितना महान है, कितना आवश्यक है, इसकी महत्ता को यदि समझ लिया तो ये जीवन धन्य और सार्थक हो जाएगा। मनुष्य के अंदर की पशुता समाप्त होती हुई चली जाएगी और देवत्व का जागरण होता हुआ चला जाएगा। आइए इस विषय पर विस्तार से दिशा निर्देश देने के लिए परम पूज्य गुरुदेव के विचार को, संदेश को आप तक पहुंचाने के लिए हम सबके बीच में हमारी परम आदरणीय संगीता दीदी शांति कुंज हरिद्वार की इस टोली की सहायिका के रूप में हम सबके बीच में हैं। हमारी आदरणीय दीदी सांसारिक एजुकेशन की दृष्टि से पोस्ट ग्रेजुएट हैं। शांति कुंज में इन्होंने 25 वर्ष से अपनी सेवा, अपना तन, अपनी योग्यता, अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया। आज की जो हमारी युवा पीढ़ी भटक रही है, जिनको दिशा नहीं मिल पा रही है, ऐसे युवा पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के स्रोत हमारी आदरणीय दीदी से हम निवेदन करते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव के उस पीड़ा को, उस दर्द को, जो संस्कार की परंपरा हमारे ऋषियों की बनाई हुई थी, परम पूज्य गुरुदेव ने किस तरह से सरल सहज बना करके हम सब लोगों के लिए उपयोगी और आवश्यक बताया है, इस विषय पर मार्गदर्शन करेंगी आदरणीय संगीता दीदी। बोली वेद माता गायत्री की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, यज्ञ भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में, उनके दिव्य संरक्षण में उपस्थित हमारी शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों एवं देवतुल्य भाइयों एवं प्यारे प्यारे बच्चों, संस्कार परंपरा क्या है? संस्कार क्यों किया जाता है? संस्कार की आवश्यकता क्यों है? संस्कार बनते कैसे हैं? जैसा कि कहा गया है, अनगढ़ आता है इंसान, अनगढ़ आता है इंसान, संस्कार करते निर्माण, संस्कारहीन संतान धरती पर है भार समान,
संस्कार देवत्व जगाते, संस्कार ही देव बनाते। व्यक्ति समाज वहां सुधरा है जहां संस्कार परंपरा है। भाइयों बहनों, संस्कार परंपरा हमारी महानतम आध्यात्मिक विरासत है। ऋषियों की जीवन साधना का निचोड़ है संस्कार परंपरा। मनुष्य की जीवन यात्रा में महत्वपूर्ण मोड़ या चौराहे प्रदान करने की मार्गदर्शन है संस्कार परंपरा। ऋषि प्रणीत यज्ञ शैली का प्रशिक्षण एवं अभ्यास है संस्कार परंपरा। मनुष्य को पशु प्रवृत्तियों की ओर बढ़ने से रोककर उसे महानता की ओर प्रेरित करने वाला एक आध्यात्मिक प्रयोग है संस्कार परंपरा। यज्ञाग्नि की साक्षी में वेद मंत्रों के प्रयोग द्वारा वातावरण में दिव्यता का संचार करके व्यक्ति के अंतःकरण को प्रभावित करने का विज्ञान सम्मत प्रयोग है संस्कार परंपरा। मानसिक चिकित्सा की प्रखर पद्धति है संस्कार परंपरा। मनुष्य मात्र को जीवन जीने की कला सिखाने वाला एक अद्भुत प्रयोग है संस्कार परंपरा। स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन एवं सभ्य समाज के निर्माण का मूल मंत्र है संस्कार परंपरा। प्रज्ञाभियान शांति कुंज द्वारा वर्तमान विनाशकारी परिस्थितियों में सृजन के समर्थक, परिष्कृत व्यक्तित्व के धनी लोक सेवियों का उत्पादन है संस्कार परंपरा। संस्कार एक आध्यात्मिक उपचार पद्धति है। जिस प्रकार एलोपैथिक उपचार होती है, होम्योपैथिक उपचार होती है, एक्यूप्रेशर उपचार होती है आदि, जो शारीरिक रोगों को, बीमारियों को ठीक करती है, वैसे ही जो आध्यात्मिक उपचार पद्धति है, यह शरीर ही नहीं मन एवं अंतःकरण को भी स्वस्थ एवं निरोग बनाती है, जिससे मनुष्य सभ्य, शालीन, विनम्र, विवेकशील, श्रेष्ठ और संस्कारवान बनता हुआ चला जाता है। संस्कार वह संजीवनी विद्या है जिसके माध्यम से व्यक्ति को अनगढ़ से सुगढ़, मानव से महामानव, नर से नारायण, पुरुष से पुरुषोत्तम बनाया जाता है। जिस प्रकार रास्ते पर पड़ा हुआ पत्थर, उस पत्थर का कोई मूल्य नहीं होता, पैरों से रौंदते हुए, ठोकर मारते हुए आगे बढ़ जाते हैं, परंतु उस पत्थर को मूर्तिकार अपने हस्तकला से कटाई छटाई करके सुंदर मूर्ति बना देता है और किसी देवी देवालय मंदिर में स्थापित कर प्राण प्रतिष्ठा कर देता है, तो वह अमूल्य बन जाता है। लोग उनसे अनुदान वरदान की कामना करने लगता है, वह उतना ही निखरता हुआ चला जाता है। कहने का तात्पर्य है कि संस्कार के माध्यम से सामान्य मनुष्य को भी श्रेष्ठ व समुन्नत बनाया जा सकता है। संस्करणम सम्यकरणम वा संस्कारः, अर्थात परिष्कार करना अथवा भली प्रकार निर्माण करना ही संस्कार है। जिस प्रकार खदान से निकली हुई अनगढ़ सामान्य तांबा, लोहा जैसी धातुओं को बड़े कारखाने में संस्कारित करके सुगढ़ व उपयोगी बना दिया जाता है, जिस प्रकार लोहा जैसी सामान्य लोहा के टुकड़े को आयुर्वेद के आचार्यों द्वारा गज, फूट, ताप, खरल आदि क्रियाओं द्वारा लौह भस्म बना दिया जाता है, तो वह उपयोगी बन जाता है। उसी प्रकार हमारे ऋषि मुनियों ने संस्कार प्रक्रिया के माध्यम से मनुष्य के आत्मिक व भौतिक विकास का मार्ग प्रशस्त करके मानव को महामानव, देव मानव स्तर तक विकसित किया था। इस प्रकार पृथ्वी पर स्वर्ग की संकल्पना को साकार किया था। वर्तमान समय में पुनः वही होने जा रहा है। संस्कारो ही नाम गुणाधानेन व दोषज्ञानेन व। संस्कार परंपरा अर्थात सत्प्रवृत्ति संवर्धन एवं दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन, इसे जीवन की कला का प्रशिक्षण भी कहा जा सकता है। हमारे पूर्वज ऋषियों ने जीवन विद्या पर गहन शोध करके यह तथ्य उजागर किया है कि मानव जीवात्मा की विराट यात्रा का एक पड़ाव मात्र है। इसमें अनेक महत्वपूर्ण मोड़ या
में संरचना का सफल प्रयोग किया था। संस्कारों की संख्या ऋषियों ने समय काल परिस्थितियों को देखते हुए कम व अधिक करने का अधिकार रखते हैं। जैसे एक टेलर है, दर्जी है, जिसे कपड़ा को काटने व जोड़ने का उनको ही अधिकार है। एक बढ़ई है, बढ़ई को क्या करते, कारपेंटर। जैसे कोई घर दरवाजा खिड़की बना रहे हैं तो उसको लकड़ी को काटने का और जोड़ने का ये सिर्फ उनको ही अधिकार है। उसी प्रकार हमारे ऋषियों ने समय काल परिस्थितियों को देखते हुए संस्कारों की परंपरा को कम व अधिक करने का अधिकार रखते हैं। गौतम ऋषि ने संस्कारों की संख्या 40 बताए हैं। अंगिरा ऋषि ने 25 बताए हैं। व्यास, मनु आदि मनुष्यों ने 16 बताए हैं, जिसे षोडश संस्कार कहा जाता है। कुछ आचार्यों ने 12 एवं 10 की संख्या भी मानी है। वर्तमान समय में लोगों की मन स्थिति एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने निम्नलिखित 12 संस्कारों पर व्यापक अभियान के रूप में संपन्न कराए जाने की बात पर जोर दिया है। ये है पुंसवन संस्कार, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकरण मुंडन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, यज्ञोपवीत दीक्षा संस्कार, विवाह संस्कार, वानप्रस्थ संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, मरणोत्तर संस्कार, जन्म दिवस संस्कार एवं विवाह दिवस संस्कार, जो कि जन्म के पूर्व से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होने वाले यह संस्कार है, जो हमारे जीवन में मोड़ चौराहों के रूप में दिशा बोध कराते हैं और हमें परमात्मा के समीप जाने के लिए पात्रता प्राप्त होता है। इसमें सर्वप्रथम संस्कार आता है पुंसवन संस्कार, जैसा कि कहा गया है। और इसको कब कराना चाहिए, क्यों कराना चाहिए? जैसा कि कहा गया है, गर्भवती का शुद्ध आचार विचार, गर्भवती का शुद्ध आचार विचार यह ही है पुंसवन संस्कार। माता का जैसा हो ध्यान, पैदा हो वैसी संतान। संस्कार जो गर्भ में पाता, शिशु वे ही लेकर आता। गर्भस्थ शिशु का परिष्कार करता है पुंसवन संस्कार। पुमान् सूयते इति पुंसवनम, अर्थात पुरुषार्थी संतान की कामना से किया जाने वाला संस्कार पुंसवन संस्कार कहलाता है। वर्तमान समय में के मन स्थिति परिस्थिति को देखते हुए परम पूज्य गुरुदेव ने 2 संस्कारों को इस पुंसवन संस्कार में जोड़ दिया गया है, गर्भधान संस्कार और सीमांतोन्नयन संस्कार। गर्भस्थ शिशु न केवल माँ के आहार से अपना आहार ग्रहण करता है, बल्कि विचारों एवं भावनाओं को भी माँ के माध्यम से ही प्राप्त करता है। इसलिए भावी माता के आहार विहार तथा आचार विचार का ही नहीं, अपितु उसके प्रति परिवारजनों के व्यवहार का भी समुचित मार्गदर्शन इस संस्कार के माध्यम से प्रदान किया जाता है। गर्भस्थ शिशु के समुचित विकास के लिए भावी माता का पुंसवन संस्कार किया जाता है। शिशु को संस्कारवान बनाने के लिए सर्वप्रथम माता पिता का भी संस्कारवान होना अति आवश्यक है। पुंसवन 2 शब्द से मिलकर बनता है, भू धन सवन। भू का अर्थ है जीव और सवन का अर्थ है परिष्कार करना। जीवन को संस्कारित करना ही पुंसवन संस्कार कहलाता है। भावी माता का पुंसवन संस्कार 3 माह पश्चात कराया जाता है। विलंब से भी किया जाए तो कोई दोष नहीं, किंतु समय पर कराने का विशेष महत्व होता है। तीसरे माह से गर्भ में आकार तथा शारीरिक मानसिक विकास होना प्रारंभ हो जाता है, जिसके साथ माता की आदतों, विचारों, गुण, कर्म का प्रभाव भी शिशु के ऊपर पड़ता हुआ चला जाता है। संत सुकरात कहते हैं, शिशु की पढ़ाई माँ के गर्भ से प्रारंभ होती है। माता के शरीर से शरीर, मन से मन और स्वभाव से स्वभाव बनता हुआ चला जाता है। जिस प्रकार अच्छी फसल के लिए अच्छी भूमि और अच्छे बीज की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार शिशु को श्रेष्ठ बनाने के लिए माता पिता का शरीर, मन और स्वभाव भी श्रेष्ठ होना बहुत ही जरूरी है। शिशु गीली मिट्टी के समान है, हम जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं,
माता मदालसा के 4 पुत्र हुए। 3 पुत्रों को ब्रह्म ज्ञानी बना दिए, क्योंकि उस समय समाज को ब्रह्म ज्ञानियों की आवश्यकता थी। और एक पुत्र को राजा के कहने पर राजकुमार बनाई, क्योंकि राजा के बाद राजपाट संभालने वाला कोई नहीं था। ये 4 पुत्र माँ के गर्भ से ही शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी। अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदन की दीक्षा अपनी माता के गर्भ से ही प्राप्त हुई थी। इस तरह वह जैसा चाहती थी वैसा बना देती थी। इसलिए कहा गया है माता निर्माता भवति। बच्चा को माँ कोई भी पैदा कर सकता है, जैसे पशु भी बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन वह सिर्फ जननी होती है। माता वह होती है जो निर्माण करती है। जैसे परम वंदनीय माता जी ने हम सबका निर्माण किया। माता सुभद्रा ने अभिमन्यु का निर्माण किया, माता सीता ने लव कुश का निर्माण किया, माता सुजाता ने अष्टावक्र का निर्माण किया, माता शकुंतला ने भरत का निर्माण किया जिनके नाम पर भारत देश नाम पड़ा। इसी तरह अगर आपको भी संस्कारी संतान चाहिए तो माता पिता का सुसंस्कारी होना अति आवश्यक है। यदि माता पिता अपने जीवन में नियमित उपासना साधना आराधना का क्रम बनाए तो अवश्य ही संतान श्रेष्ठ गुणी सद्गुणी होगी। इसके बाद आता है नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार क्यों किया जाता है, कब कराना चाहिए? जैसा कि कहा गया है, नाम रखो कर सोच विचार, नाम रखो कर सोच विचार, यह ही है नामकरण संस्कार। बच्चे का ऐसा हो नाम, सुनकर भाव जगे अभिराम। नामकरण संस्कार से है शिशु की पहचान, नाम प्रेरणा दे सके इसका रखिए ध्यान। नामकरण यज्ञ वातावरण, देव वातावरण, दिव्य वातावरण में कराया जाता है। इस संस्कार के माध्यम से शिशु में अवतरित जीवात्मा को कल्याणकारी यज्ञ वातावरण का लाभ पहुंचाने का सत प्रयास किया जाता है। इस दिन शिशु को समाज को शिशु से परिचय कराया जाता है, क्योंकि ये बच्चा सिर्फ माता पिता का ही नहीं है, समाज राष्ट्र का बच्चा है। शिक्षा दीक्षा के लिए समाज की राष्ट्र की आवश्यकता होती है। बिना समाज राष्ट्र के उन्नति प्रगति नहीं कर सकते, इसलिए हम समाज राष्ट्र के ऋणी होते हैं। यह संस्कार शिशु के जन्म के बाद पहला संस्कार होता है। इसे शिशु के जन्म के 10वें दिन कराने का विधान ऋषियों ने बताया है। परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने आज की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए माता और शिशु दोनों स्वस्थ हो तब यह संस्कार किया जाता है माता पिता के द्वारा संबोधन के रूप में। शिशु कन्या है या पुत्र, इस पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक शीलवती कन्या 10 पुत्रों के बराबर कहा है। 10 पुत्र समा कन्या यस्या शीलवती सुता। इसलिए शिशु पुत्र या कन्या जो भी हो, संस्कार अवश्य कराया जाना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी नामकरण के संदर्भ में व्याख्या करते हुए कहा है, रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गतन पर ही पहचाने। अगुण सगुण बीज नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर सुभाषी। अर्थात इस जगत में, इस संसार में मनुष्यों की ही बात क्या, पशु पक्षी भी अपना नाम सुनकर उल्लास उमंग से भर उठते हैं। नाम की महिमा से अगुण अगोचर भी सगुण साकार हो जाता है, क्योंकि यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि मनुष्य को जिस तरह के नाम से पुकारा जाता है उसे उसी प्रकार की अनुभूति होती है। अगर किसी को हम बार बार बुद्धू उल्लू कहें तो उसकी अंतः चेतना उसी को सही मानने लगता है और वह वैसा ही बन जाता है। जैसे एक व्यक्ति की 5 लड़की हुई तो उन्होंने अपनी छोटी लड़की का नाम
मनहूस रख दिया, क्योंकि लड़कों की चाह में 5 लड़कियां हुई थी। लड़की थी बहुत सुंदर, पर नाम था मनहूस। बड़ी होने के बाद नाम का अर्थ समझ में आया तो उसे बहुत दुख हुआ, और इतनी दुखी हुई कि उसकी मानसिक स्थिति ही बिगड़ गई। कितने ऐसे भी होते हैं जो हंसी मजाक में ही, लाड़ प्यार में ही अपने बच्चों का नाम रख देते हैं, जैसे रिंकू रिंकी, टिंकू टिंकी, मुन्ना मुन्नी, बबलू बबली, पिंटू पिंकी, गुड्डा गुड्डी, गूड़ा गूड़ी, काजू किशमिश, बादाम छुहारा आदि नामों का कोई अर्थ नहीं होता। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो नाम अर्थपूर्ण रखते हैं, पर उसे शॉर्ट कर देते हैं, मतलब छोटा कर देते हैं, जिसका अर्थ ही नहीं, खराब हो जाते हैं उसका अर्थ। जैसे ऋषिका है, उसको क्या कहेंगे? ईशु कहेंगे। ऋषिका है, उसको ऋषु कहेंगे। कनिष्का है, उसको कन्नू कहेंगे। अनुराग है, उसको अनु कहेंगे, जिसका कोई अर्थ नहीं बनता। इसलिए नाम गुणवाचक देवी देवता, महापुरुषों या प्राकृतिक विभूतियों के नाम पर ही नाम रखे जाने चाहिए। जैसे राम का नाम लेते ही हमें उनके प्रति मर्यादा, कर्तव्य, निष्ठा की याद आती है। भरत का नाम लेते ही उनके भाई के प्रति समर्पण, त्याग की याद आती है। रानी लक्ष्मीबाई का नाम लेते ही उनके शौर्य, पराक्रम की याद आती है। कहने का तात्पर्य है कि हम शिशु का जो भी नाम रखें, उस नाम का गुण, कर्म, विशेषता बताकर उसी अनुरूप जीवन जीने की प्रेरणा देकर हम बच्चे को जैसा चाहते हैं उसी अनुरूप बना सकते हैं, ढाल सकते हैं। नाम की विशेषता को उसके जीवन का साचा बना सकते हैं, और उस साचे से एक महामानव, देव मानव बन सकते हैं। इसलिए शिशु को अच्छा नाम दिया जाना चाहिए, ताकि जीवन भर उसे भाव ऊर्जा मिलती रहे। इसके बाद आता है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार कब कराना चाहिए और क्यों कराना चाहिए? जैसा कि कहा गया है, अन्नप्राशन में खीर चटाते, अन्नप्राशन में खीर चटाते, सात्विक भोजन करो सिखाते। जैसा हम करते हैं भोजन, वैसा ही हो जाता चिंतन। जैसा खाते अन्न है, वैसा बनता मन। सात्विक पौष्टिक आहार से होवे अन्नप्राशन। अन्नप्राशन संस्कार यह देता है निर्देश, अपने श्रम का खाइए अन्न यही संदेश। अन्नप्राशन संस्कार जब बच्चा 6 माह का हो जाता है, तब यज्ञ वातावरण में यह संस्कार किया जाता है। 6 माह के पश्चात दांत निकलना प्रारंभ हो जाता है, जो इस बात का सूचक है कि शिशु अब कुछ ठोस आहार को पचाने की भी क्षमता रखता है। अतः प्रथम बार अन्न जो शिशु को दिया जाता है, उसे अन्न संस्कार के माध्यम से संस्कारित करके ही दिया जाता है। अन्न का शरीर से गहरा संबंध है, क्योंकि जीवन जीने के लिए वायु, जल सरलता से प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन अन्न के लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है। अन्न का संबंध मात्र स्वाद से नहीं, स्वास्थ्य से है। आहार के सामान्य गुणों को बताते हुए महर्षि सुश्रुत कहते हैं, आहारः प्रणनः सद्यो बलकृत देह धारकः, आयुष तेजः समुत्साहः मृत्यो जोग्निर्विवर्धनः। अर्थात आहार शरीर को पुष्ट करने वाला, बलकारक, देह को धारण करने वाला, आयु, तेज, उत्साह, स्मृति, ओज और अग्नि को बढ़ाने वाला होता है। अतः आहार के संबंध में मुख्य 5 सूत्रों को जानना बहुत जरूरी है। पहला, क्या खाएं? हम केवल उन चीजों को खाएं जो शरीर का पोषण करने वाली हो। यह बात सदैव याद रखना चाहिए कि भोजन स्वास्थ्य की जरूरत है, स्वाद की नहीं। कितना खाएं? मिताव शिष्य, थोड़ी ही मात्रा में खाएं,
चाहे कितने ही स्वादिष्ट, पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक हो, यदि उनका सेवन उचित मात्रा में नहीं किया गया तो वे हानिकारक सिद्ध होते हैं। अतः भोजन इतना अधिक न खाया जाए कि मुंह से बाहर आने लगे, और न ही इतना कम खाया जाए कि शरीर को पोषण ही न मिले। कब खाएं? प्रथम भोजन 12 बजे पूर्व तथा दूसरा भोजन सायंकाल 7 बजे तक कर लेना चाहिए। जब तक खाते रहना, नियमित भोजन के अलावा कई बार नाश्ता कर लेना किसी भी तरह से विवेकपूर्ण निर्णय नहीं है। हमारे ऋषियों ने कहा है, जो एक बार भोजन करे वे योगी, जो 2 बार भोजन करे वे भोगी, और जो 3 बार भोजन करे वे रोगी, और जो 3 बार से अधिक बार भोजन करे वे महारोगी। क्यों खाए? भोजन करने का उद्देश्य अपने शरीर को स्वस्थ, निरोग और बलवान बनाना है, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति का माध्यम यह स्थूल शरीर ही है। इसलिए जीवित व स्वस्थ रहने के लिए हमें भोजन चाहिए। कैसे खाएं? भोजन इस प्रकार खाया जाना चाहिए जिसमें जठराग्नि को कम से कम श्रम करना पड़े। ऐसा कहा भी गया है कि भोजन को पानी की तरह पीना चाहिए और पानी को भोजन की तरह चबाकर खाना चाहिए। जैसा कहा जाता है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। जैसा हम अन्न ग्रहण करते हैं इसके अनुरूप हमारा मन बनता हुआ चला जाता है, क्योंकि अन्न से मन बनता है और मन से विचार आते हैं, और विचार से कर्म बनता है और कर्म से आदत बनती है और आदत से संस्कार बनते हैं। इसलिए यदि हम शुद्ध सात्विक अन्न ग्रहण करते हैं तो हमारे मन में सात्विक विचार आते हैं, लेकिन यदि हम अनीति पूर्वक कमाया हुआ तामसिक भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे मन में वैसे ही कुसंस्कार आते हैं। जैसे कहानी है, भगवान श्री कृष्ण जी शांति वार्ता के लिए हस्तिनापुर गए। वहां गए तो दुर्योधन 56 प्रकार के व्यंजन तैयार करके रखे हुए थे। उनको आमंत्रित किया गया। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि मैं दुर्योधन का अनीति पूर्वक कमाया हुआ अन्न ग्रहण करूंगा तो मेरी बुद्धि विकारग्रस्त हो जाएगी। इसलिए कहा गया है, भोजन पकाते समय हमें मानसिक रूप से गायत्री मंत्र बोलते हुए भोजन बनाना चाहिए। भावपूर्वक भगवान को भोग लगाकर ग्रहण किया गया अन्न वास्तव में संस्कारित हो जाता है। भावना में भगवान का वास होता है, जिससे विष भी अमृत में बदल जाता है। इसका उदाहरण मीरा है। मीरा को विष का प्याला दिया गया था, तो मीरा ने उसे भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करके प्रसाद स्वरूप बना लिया, तो विष अमृत हो गया। उसी प्रकार हमें भी अपने घर में अन्न को संस्कारित करके खाना और खिलाना चाहिए। इसके लिए घर में प्रतिदिन बलि वैश्व यज्ञ की परंपरा डालनी चाहिए। अर्थात जब आप भोजन बना लेते हैं तो रोटी या चावल में गुड़ और घी मिलाकर चूल्हे या गैस पर कटोरी रखें और गायत्री मंत्र बोलते हुए आहुति समर्पित करें। बचे हुए अन्न को पूरे भोजन में मिला दें, जिससे भोजन प्रसाद स्वरूप हो जाएगा, और जो भी इस भोजन को ग्रहण करेगा उसे निश्चित ही श्रेष्ठ विचारों का बीजारोपण होगा। इसके बाद आता है मुंडन संस्कार। मुंडन संस्कार कब कराना चाहिए, क्यों कराना चाहिए? जैसा कि कहा गया है, मुंडन गर्भ विकार निकाले, मुंडन गर्भ विकार निकाले, सद चिंतन की शक्ति उभारे, परिष्कार शिशु के चिंतन का है उद्देश्य यही मुंडन का। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई, चूड़ा करण किन्ह गुरु जाई, विप्रण पुनि दक्षिणा बहु पाई। मुंडन सभी द्विजातियों के लिए आवश्यक है, धर्मकृत है।
गर्भ से आने वाले बालों को प्रथम बार यज्ञ वातावरण में साफ करने की प्रक्रिया को मुंडन संस्कार कहा जाता है। मानव शरीर 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मिलता है। उन 84 लाख योनियों में हमारे अंदर कितने कुसंस्कार हो सकते हैं और कितने ही सुसंस्कार भी हो सकते हैं। उन कुसंस्कारों के निवारण के लिए मुंडन संस्कार किया जाता है तथा सुसंस्कारों की स्थापना के लिए शिखा स्थापन किया जाता है। मुंडन संस्कार बच्चे की आयु 1 वर्ष की होने तक करा लेना चाहिए, क्योंकि यह कार्य इतना महान एवं आवश्यक है कि वह न हो सका तो यही कहना होगा कि आकृति मात्र मनुष्य की हुई पर प्रवृत्ति तो पशु की ही बनी रही। ऐसे नर पशु की संसार में कमी नहीं है, जो चलते बोलते तो मनुष्यों की तरह ही है, पर उनके आदर्श और मनोभाव पशुओं जैसे होते हैं। जैसे जीव सांप की योनि में रहते हुए बड़ा क्रोधी होता है, मच्छरों की तरह दूसरों को पीड़ा देने वाले, मकड़ी और मक्खियों की तरह निरर्थक मनुष्यों की यहाँ कमी नहीं है। ऐसे मनुष्य समाज के लिए कलंकित है। डॉक्टरों का भी मानना है कि माता के गर्भ से आए बाल हानिकारक होते हैं, अतः उन्हें हटाना आवश्यक होता है। मुंडन संस्कार का उद्देश्य है कि बालक के शारीरिक विकास के साथ साथ उसके मानसिक मस्तिष्क के बुद्धि के विकास की ओर भी विशेष ध्यान देंगे। इसके बाद आता है विद्याराम संस्कार। विद्याराम संस्कार क्यों कराना चाहिए, क्यों किया जाता है, कब कराना चाहिए? जैसा कि कहा गया है, विद्यारंभ संस्कार कराओ, विद्या की महिमा समझाओ, शिक्षा केवल ज्ञान बढ़ाती, विद्या जीवन कला सिखाती। विद्या का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को योग्य बना देना। योग्य यानी व्यक्ति आत्मनिर्भर बने और आत्मनियंत्रित बने, व्यक्ति ज्ञान संपन्न बने। ज्ञानवानेन सुखिनः ज्ञानवानेन जीवितः ज्ञानवानेन बलवानः तस्मात् ज्ञानमयो भव। इसलिए सभी व्यक्तियों को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। विद्यारंभ संस्कार केवल छोटे बच्चों का नहीं होता, अभी तो उनके माता पिता का भी होता है, क्योंकि वर्तमान समय में न कोई आश्रम है और न कोई गुरु पिता और गुरु माता है। जैसे भगवान राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने आश्रम में जाकर विद्या प्राप्त की थी, इसलिए माता पिता को ही बनना होगा गुरु माता और गुरु पिता, और घर को आश्रम बनाना होगा। इसके लिए नित्य स्वाध्याय करना होगा, क्योंकि स्वाध्याय के बिना विचार परिष्कार नहीं होता और विचार परिष्कार के बिना विवेकवान नहीं बनते और विवेक के बिना ज्ञान नहीं मिलता। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को उनके गुरु ने कौन सी विद्या दी थी? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पितु गुरु नवाही माथा। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करना, ये सबसे बड़ी विद्या है। विद्या ददाति विद्यां विज्ञात्याति पात्रतम, पात्रात् धनमाप्नोति धनात् धर्मं ततः सुखम। विद्या से विनम्रता आती है, विनम्रता से पात्रवान बनता है और पात्रवान व्यक्ति ही धन प्राप्त करता है। अब यहाँ पर धन का मतलब रुपये पैसे ही नहीं, ज्ञान, समय, अंश आदि जो धर्म के कार्य में लगाए वही व्यक्ति सुख प्राप्त करते हैं। शिक्षा और विद्या एक सिक्के के दो पहलू हैं। शिक्षा विज्ञान है तो विद्या ज्ञान है। शिक्षा सावित्री है तो विद्या गायत्री है। शिक्षा अर्थ है तो विद्या मोक्ष है। शिक्षा हमें किताबी ज्ञान देती है, भौतिक उन्नति करने का माध्यम बनाती है, जिसके माध्यम से हम आर्थिक उपार्जन कर सकते हैं। शिक्षा से सुख सुविधा तो मिल जाती है, सफलता भी प्राप्त हो जाती है, लेकिन आज हम अपने बच्चों को कितने सुख सुविधाएं देते हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल कॉलेजों में शिक्षा देते हैं,
लेकिन क्या कारण है इतनी शिक्षा देने के बाद भी हमारे बच्चों में व्यवहारिक ज्ञान नहीं है? इसका मात्र एक ही कारण है, विद्या का अभाव। आज हम बच्चों को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर इंजीनियर बना देते हैं, लेकिन उसे इंसान नहीं बना पाते। इंसान में इंसानियत, मानव में मानवता, मनुष्य में मनुष्यता का विकास करने के लिए विद्या का होना उतना ही आवश्यक है जितना कि शिक्षा का। एक दूसरे के बिना बच्चे का जीवन अधूरा है। कहानी जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर छोटे थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। माता सोचने लगी कि अब मैं अपने बच्चे को कैसे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगी। तब ईश्वर चंद्र विद्यासागर अपनी माँ के दुख को देखा तो माँ के पास जाकर कहा, माँ आप परेशान मत होइए, मैं बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। तब उनकी माँ क्या कहती है? उनकी माँ कहती है, बेटा तू बड़ा आदमी तो बनेगा, पर बड़ा आदमी के साथ महान बनेगी। आपकी एक माँ नहीं, आपकी हजारों हजार माँ है। आपकी एक बहन नहीं, आपकी हजारों हजार बहन है। कहने का अर्थ है, सच्चे अर्थों में ईश्वर चंद्र विद्यासागर विद्या के सागर थे। हमारे बच्चों में सद्गुणों का विकास हो, प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। प्राचीन भारतीय शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें धर्म, नैतिकता, न्याय, उदारता, सहिष्णुता एवं गंभीरता आदि का समावेश था। जीवन का समुन्नत विकास विद्या से ही संभव है। योगी राज भर्तृहरि ने लिखा है, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रछन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणान गुरु। विद्या बंधु जनों विदेश गमने विद्या परम देवता विद्या राज सुपूजितम न तु धनम विद्या पशु विहीनः। अर्थात विद्या ही मनुष्य का अधिक से अधिक रूप और ढका हुआ गुप्त धन है। विद्या ही भोग, यश और सुख देने वाली है तथा विद्या ही गुरुओं की भी गुरु है। विदेश में विद्या को मित्र के समान सहायता करने वाली मानते हैं। विद्या देवता है, उसकी राजाओं के यहाँ भी पूजा होती है, धन की नहीं। विद्याहीन मनुष्य को पशु के समान माना गया है। भारतीय संस्कृति में 18 विद्याओं का वर्णन आता है, जैसे 4 वेद, 6 वेदांग, मीमांसा, न्याय, धर्म, पुराण, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व शास्त्र, अर्थशास्त्र। सभी विद्याओं का संकलन एक लक्ष्य है, नैतिक व सफल जीवन की प्राप्ति करना। इसके बाद आता है यज्ञोपवीत दीक्षा संस्कार। यज्ञोपवीत द्विजत्व का प्रतीक है। जैसे, और ये क्या है? यह हमारी भारतीय संस्कृति के 2 प्रतीक चिन्ह हैं, एक शिखा और दूसरा सूत्र। शिखा यानी चोटी और सूत्र यानी जनेऊ। जिस प्रकार डॉक्टरों का पोशाक होता है, सैनिकों का पोशाक होता है, ड्रेस होता है, इंजीनियर का अपना ड्रेस होता है, वकील का अपना ड्रेस होता है, उसी प्रकार जब तक वो अपना ड्रेस नहीं पहनेंगे तो हम जानेंगे क्या कि वो डॉक्टर है, तो वकील है, तो सैनिक है, पुलिस है, नहीं जानते। उसी प्रकार यह जो हमारे संस्कृति भारतीय संस्कृति के 2 प्रतीक चिन्ह हैं, शिखा और सूत्र। यज्ञोपवीत क्या है? गायत्री का प्रतीक है। यज्ञोपवीत में 3 लड़े होते हैं। गायत्री मंत्र में 3 चरण होते हैं। यज्ञोपवीत में एक बड़ी गांठ होती है, वो ये क्या है? गायत्री मंत्र के ओम का प्रतीक है। और क्या है? इसमें 9 धागे हैं। गायत्री मंत्र में क्या है? 9 शब्द है। 9 शब्द क्या है? तत् सवितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
और 9 देवता क्या है? ये जो यज्ञोपवीत के गायत्री मंत्र के 9 शब्द, यज्ञोपवीत के 9 धागे हैं और 9 शब्द के 9 देवता है। क्या है? ओमकार, अग्नि, चंद्र, पितृ, अनंत, प्रजापति, वायु, सूर्य और संगठन देवताओं का समूह है। और इसके 9 गुण है। 9 गुण क्या है? समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी, सुव्यवस्था, श्रमशीलता, सहकारिता, शिष्टता और कर्तव्यता। इन 9 गुणों को जो व्यक्ति अपने अंदर, समझदारी कहाँ है? समझदारी ही समाप्त हो गई है। जो करना चाहिए वो नहीं करते और जो नहीं करना चाहिए वे करते हैं। तो इसलिए समझदारी कैसे बने? जैसे हंस बनता है। हंस क्या करता है? हंस के पास दूध और पानी रख दीजिए तो उसमें से क्या चुनेगा? वो दूध को चुनेगा। दूध अर्थात इस संसार में क्या है? अच्छाइयां भी है और बुराइयां भी है। तो इसमें से हमें क्या चुनना है? अच्छाइयों को चुनना है। ये नहीं कि नहीं वे तो कर रहे हैं वैसे काम हम भी करेंगे, ये तो ऐसे समाज में हो रहा है, संसार में हो रहा है इसलिए हम भी करेंगे। ये समझदारी नहीं है। समझदारी यानी दूरदर्शिता, विवेकशीलता, ये हमें अपनानी है। और फिर ईमानदारी क्या है? ईमानदारी दूसरों के साथ वह व्यवहार न करें जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ अच्छे से बातें करें, मीठी वाणी में बातें करें, सद्भाव रखें, सम्मान करें, यही चाहते हैं ना। जब हम नहीं करेंगे, किसी का सम्मान नहीं करेंगे, किसी के साथ प्यार से बातें नहीं करेंगे तो वे हमारे साथ वैसे व्यवहार नहीं होगा। और क्या है? ईमानदारी को एक सच्चा धर्म बताया गया है परम पूज्य गुरुदेव ने। और इसको जानने के लिए किसी बड़े ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है या किसी संत महात्मा से पूछने की आवश्यकता नहीं है। यह हमारे अंदर होती है, जिसे बस जागृत करने की आवश्यकता होती है। उसके बाद आता है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारी किसके प्रति होना चाहिए? सबसे पहले अपने प्रति जिम्मेदारी होना चाहिए, अपने स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदारी होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या है? परिवार के प्रति जिम्मेदारी। हम एक पत्नी है तो पत्नी की जिम्मेदारी क्या है? एक पति है तो पति की जिम्मेदारी क्या है? एक बेटा है तो बेटा की जिम्मेदारी क्या है? एक बहन है तो बहन की जिम्मेदारी क्या है? ये जिम्मेदारी होना बहुत जरूरी है। और फिर उसके बाद क्या है? समाज के प्रति जिम्मेदारी। समाज के लिए हम समाज के ऋणी हैं। जो भी भोजन, अन्न है, जल है, सब कहां से प्राप्त करते हैं? समाज से। तो समाज के भी हमें ऋण चुकाना चाहिए। समाज के ऋण नहीं चुकाएंगे तो फिर क्या होगा? हम ऋणी बने रहेंगे। तो समाज के ऋण से ऋण होने के लिए हमें क्या करना है? समाज के कार्य में अपना सहयोग देना है। जैसे हम सभी बहनें भाई बैठे हैं, किसके लिए बैठे हैं? समाज कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए बैठे हैं, युग निर्माण आंदोलन के लिए बैठे हैं, विचार क्रांति अभियान के लिए बैठे हैं। प्राचीन समय में जो यज्ञोपवीत धारण नहीं करते थे तो उनको क्या किया जाता है? समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था, उसको समाज में नहीं रखा जाता था, उसको दूर कर दिया जाता था। जैसे कहा गया है, और यज्ञोपवीत कैसे बनाए, कौन निर्माण किए? सर्वप्रथम कौन ने दिया था? गुरु बृहस्पति ने भगवान इंद्र को यज्ञोपवीत दिए थे। ब्राह्मणोत्पदितम सूत्रम विष्णुना त्रिगुणितम ग्रंथि स्त्री नेत्रेण गायत्री चाभि मंत्रितम। अर्थात ब्रह्मा जी ने 3 वेदों से 3 धागे का सूत्र बनाया। विष्णु जी ने उसे ज्ञान, कर्म और उपासना से द्विगुना किया। और शंकर जी ने क्या किया? गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके उसमें ब्रह्म गाढ़ लगा दी।
तो इस प्रकार से यज्ञोपवीत तैयार किया गया है, जिससे आयु, बल, तेज, स्मृति सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। दीक्षा संस्कार, दीक्षा क्या है? दी इच्छा, अपनी इच्छा, आकांक्षा अपने गुरु को देना, गुरु के अनुरूप चलना, उनके नियम, मर्यादा, अनुशासन को अपनाना, ये क्या है? दीक्षा है। जब माँ है, बच्चा, छोटा बच्चा तुतला कर बोलता है तो माँ खुश होती है, माता पिता दोनों खुश होते हैं, लेकिन गुरु खुश नहीं होते। क्यों? क्योंकि गुरु क्या है? गुरु अच्छे को और अच्छे बनाते हैं, गले को गलाते हैं, तपे को तपाते हैं, सजे को सजाते हैं और निखरे हुए को निखारते हैं गुरु। एक नाभा स्वामी थे जो जन्मांध थे, उनको गुरु के प्रति इतनी भक्ति, इतना समर्पण थे कि उनको दिव्य दृष्टि मिल गई, दूर दृष्टि मिल गई उनको। नाभा स्वामी एक बार अपने गुरु को के पास बैठे थे और उनके गुरु जप करने में, साधना करने में लगे हुए थे। तब एक शिष्य ने उनको आवाज दिया, बचाओ गुरुजी, बचाइए बचाइए। अब गुरु असमंजस में रह गए कि मैं अपने शिष्य को बचाने जाऊं कि मानस जो वासना है, साधना है, उसको करूं मैं। तब जो जन्मांध थे नाभा स्वामी ने उनकी बात को समझ गए और कहा गुरु से, गुरुजी आप तो जब करिए तब करिए, उनको बचाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, वो ठीक हो जाएंगे, वो आ जाएंगे। ऐसी दिव्य दृष्टि, दूर दृष्टि मिल जाती है जब गुरु से जुड़ते हैं तब। इसके बाद आता है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार यानी क्या कहा गया? विशिष्ट वहनम इति विवाह, विशिष्ट उत्तरदायित्वों को धारण करने का नाम विवाह संस्कार है। वर और कन्या द्वारा एक दूसरे के प्रति अपनी विशिष्टताओं को समर्पण, दो आत्माओं का पवित्र मिलन है, एक सम्मिलित इकाई का निर्माण है, एक नए परिवार, नए समाज, नए राष्ट्र का बड़ा परिवार है। आदर्श समाज की स्थापना का मूल आधार है विवाह संस्कार। विवाह मात्र एक सामाजिक समझौता नहीं, अपितु जन्म जन्मांतरों तक साथ निभाने का शपथ समारोह है। शक्तियों, यज्ञाग्नि, संबंधियों, इष्ट मित्रों के साक्षी में 7 परिक्रमों, 7 कदमों के माध्यम से लिए गए संकल्प गृहस्थ जीवन का आधार है विवाह संस्कार। जैसा कि कहा गया है, तब विवाह करो विचार, तन मन धन से हो तैयार। विवाह दो आत्माओं का मेल, नहीं गुड्डा गुड़ियों का खेल। खर्चीली शादी बर्बादी, गरीब और बेईमान बनाती। बिन दहेज के ब्याह रचाओ, इस राक्षस को मार भगाओ। चतुर्णमास्त्र बाणांच गृहस्थ विशिष्यते। चारों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रमों में गृहस्थ आश्रम ही सर्वश्रेष्ठ है। गृहस्थ ही यज्ञ और तप का आधार है। विवाह में शारीरिक सौंदर्य और धन की अपेक्षा गुण, कर्म और स्वभाव की उत्कृष्टता महत्वपूर्ण है। अहंकार पूर्ण धन का प्रदर्शन, धूमधाम से भरपूर समारोह नहीं, अपितु यज्ञ वातावरण में संपन्न संस्कार ही सराहनीय है। वर सत्कार अर्थात श्रेष्ठता ही सम्मानी है। वरमाला का अर्थ है जीवन साथ के वरण चुनाव की स्वीकृति। कन्यादान अर्थात कन्या के प्रति उत्तरदायित्वों का हस्तांतरण करना। यज्ञाग्नि की परिक्रमा अर्थात यज्ञ अनुशासन में ही भावी जीवन की गतिविधियों का निर्माण करना। गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम, सेवा और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। दो आत्मा की एकता है विवाह संस्कार। धंधा नहीं, दहेज का जीवन भर सहकार। सदगृहस्थ के नियम का करे सदा सम्मान,
और राष्ट्र को दे सके गुणी संतान, श्रेष्ठ गुणी संतान। विवाह दो आत्माओं का पवित्र बंधन है। दोनों प्राणी अपने अलग अलग अस्तित्व को समाप्त कर एक सम्मिलित इकाई का निर्माण करते हैं। इसी से समग्र व्यक्तित्व का निर्माण होता है। दाम्पत्य जीवन में पति और पत्नी दोनों को आपस में एक दूसरे के प्रति समर्पण, विश्वास की भावना रखनी चाहिए, तभी दाम्पत्य जीवन सफल हो सकता है। एकाकी मनुष्य पूर्ण है। पति पत्नी दोनों के संबंध से एक अपनी कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो दूसरे में नहीं। इन दोनों के समन्वय से वे अभाव दूर होते हैं, जिनके कारण मानसिक शांति और सांसारिक सुख सुविधाओं का द्वार रुका पड़ा रहता है। दो आंख, दो कान, दो हाथ, दो पैर की तरह मनुष्य जीवन भी गाड़ी के दो पहिए की तरह मानव जीवन पति पत्नी के दो आधार पर चलता है। दो अंगों में विभक्त है। दोनों से मिलकर शरीर शोभा पाता है। इसके बाद आता है वानप्रस्थ संस्कार। जैसा कि कहा गया है, सदगृहस्थ व्रत पूर्ण कर पारिवारिक दायित्व, वानप्रस्थ संस्कार का भूले नहीं महत्व। योग्य पुत्र को सौंप कर अपने सारे भार, जन सेवी जीवन जियो ब्राह्मण सा आचार। ढलती उम्र का परम पवित्र कर्तव्य है वानप्रस्थ संस्कार। पारिवारिक जिम्मेदारियां जैसे ही हल्की होने लगे, घर को चलाने के लिए बड़े बच्चे समर्थ होने लगे और छोटे भाई बहनों की देखभाल करने लगे, तब वयोवृद्ध आदमियों का एकमात्र कर्तव्य यही रह जाता है कि वे पारिवारिक जिम्मेदारियों से धीरे धीरे हाथ खींचे और क्रमशः वह भार समर्थ लड़कों के कंधों पर बढ़ाते चले। ममता के परिवार की ओर से शिथिल कर समाज की ओर विकसित करते चले। सारा समय घर के ही लोगों के लिए खर्च न कर दे, वरन उसका कुछ अंश क्रमशः अधिक बढ़ाते हुए समाज के लिए समर्पित करते चले। वानप्रस्थ संस्कार भारतीय धर्म का प्राण है। जिस देश, धर्म, जाति तथा समाज में उत्पन्न हुए हैं, उनकी सेवा करने का ऋण मुक्त होने का अवसर भी इसी स्थिति में मिलता है। इसलिए जिन भाई बहनों की स्थिति इसके लिए उपयुक्त हो, उन्हें वानप्रस्थ ले लेना चाहिए। बिना संस्कार कराए मनोभूमि पर वैसी छाप गहराई तक नहीं पड़ती जैसे प्राचीन काल में लोक निर्माण की सारी गतिविधियों का उत्तरदायित्व साधु, ब्राह्मण, वानप्रस्थों पर ही था। वे अपनी सारी शक्तियों परमार्थ भावना से प्रेरित होकर जनमानस के सन्मार्ग की ओर प्रवृत्त किए रहने में लगाए रहते थे। फलस्वरूप चारों ओर धर्म, कर्तव्य, सदाचार का ही वातावरण बना रहता था। शिक्षा, स्वास्थ्य, सदाचार, न्याय, विवेक, वैभव, शासन, विज्ञान, सुरक्षा व्यवस्था आदि सभी क्षेत्रों में वे वयोवृद्ध लोग ही नेतृत्व करते थे। इतने अधिक अनुभवी और धर्म प्राण व्यक्तियों की ही निःशुल्क सेवा जिस देश या समाज को उपलब्ध होती है, उसको संसार का बहुत बड़ी होना ही चाहिए। प्राचीन काल में ऐसी ही स्थिति थी। आज वानप्रस्थ परंपरा ही नष्ट हो गई है। बूढ़े लोगों को लोभ मोह के बंधनों में ही ग्रसित रहना प्रिय लग रहा है, तो फिर देश का पतन होना अवश्य संभव है और हो भी रहा है। इसलिए जिनके भी बच्चे जिम्मेदार हो गए हैं, उनको जिम्मेदारी देकर समाज की कार्य के लिए वानप्रस्थ संस्कार करा लेना चाहिए। इसके बाद आता है अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार क्या है? मनुष्य शरीर में से जब प्राण निकल जाने पर उसका क्या किया जाए, इसका उत्तर हमारे ऋषियों ने सोचने लगे। सोचे तब यहाँ तक पहुँचा कि नर का प्रयोग जिस प्रयोजन के लिए, जिस बलिदान के लिए हुए हैं, उनको सिद्ध किया जाए। इसका एक बृहद प्रदर्शन करते हुए मृत शरीर की अंत्येष्टि संस्कार किए जाए। सभी स्वजन संबंधी मित्र परिचित
जो अंतिम विदाई देने आए उन्हें इस जीवन उद्देश्य को समझाने का अधिक स्पष्ट अवसर मिल जाते हैं। और जितने ही श्रद्धा भावना से अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है उतने ही आत्मा को शांति मिलती है। ये अंत्येष्टि संस्कार क्या है? एक बहुत बड़ा यज्ञ है, सबसे बड़ा यज्ञ है अंत्येष्टि संस्कार। इसलिए इसे श्रद्धा पूर्ण होकर यह संस्कार कराना चाहिए। इसके बाद आता है मरणोत्तर संस्कार। आत्म शांति के लिए उनके परिवार जन के जो बच्चे रहते हैं उनके माध्यम से यह संस्कार किया जाता है मरणोत्तर संस्कार। मरणोत्तर संस्कार के माध्यम से आत्मा की शांति के लिए और अगले जन्म में उनको संस्कार बनाने के लिए यह अवसर दिया जाता है मरणोत्तर संस्कार। इसके बाद आता है जन्म दिवस संस्कार। जन्म दिवस संस्कार क्या है? ये बहुत बड़ा संस्कार है। जन्म दिवस हर साल मनाओ, क्या क्या किया हिसाब लगाओ। जन्म दिवस पर दुर्गुण छोड़ो, साथ एक सद्गुण भी अपनाओ। यूं तो प्रचलित अनेक पर्व त्योहार आते हैं और मनाए जाते हैं, पर व्यक्तिगत दृष्टि से मनुष्य का अपना जन्मदिन ही उसके लिए सबसे बड़े हर्ष और गौरव एवं सौभाग्य का भी हो सकता है। जैसे भगवान का जन्म दिवस कब मनाते हैं? रामनवमी को मनाते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म दिवस कब मनाते हैं? जन्माष्टमी को मनाते हैं और कितने उल्लास मन से मनाते हैं। उसी प्रकार से हमें अपना जन्म दिवस हर वर्ष मनाना चाहिए, ताकि इसमें हम एक एक बुराई छोड़ें और एक अच्छाई ग्रहण करें। ऐसे करते करते हमारे अंदर कितने संस्कार आ गए। आजकल संस्कार जन्म दिवस संस्कार कैसे मनाते हैं? मोमबत्ती जला कर, केक काट कर। यह हमारी संस्कृति परंपरा के अनुकूल है। हमारी संस्कृति में मनाते हैं ऐसे संस्कार। यह पाश्चात्य संस्कृति की परंपरा है। हमारे यहाँ तो हजारों प्रकार की मिठाइयाँ बनाई जाती है, उसको छोड़कर हम क्या करते हैं? केक काटते हैं। दीपक जलाने की जगह में क्या करते हैं? क्या जलाते हैं? तो हमें क्या करना है? हमें अपने संस्कृति, अपने ऋषियों के अनुकूल जन्म दिवस संस्कार बनाना चाहिए, ताकि हमारे अंदर वह संस्कार आ सके। और केक काटना जरूरी नहीं है, केक खाइए, पर केक हमें परंपरा नहीं, उसको काटते हैं और क्या गाते हैं? पाश्चात्य संस्कृति। हमारी संस्कृति में क्या गाया जाता था? शुभ जन्मदिनं तोभ्यं, शुभ जन्मदिने तव हे, सकलं सफलं भूयात्, शुभ जन्मदिनं तोभ्यं। ये गाया जाता है और गाते हैं हम हैप्पी बर्थडे टू यू। तो हमें जन्म दिवस कैसे मनाना चाहिए? अपने ऋषियों के अनुकूल, अपने संस्कृति के अनुकूल हमें जन्म दिवस मनाना चाहिए। बड़े भाग मानुष पावा, सुर दुर्लभ सतत धन की पावा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य तन मिला है। इस मनुष्य तन में इतनी विधियां, शक्तियां और सारी चीजों को देकर गवा रहे हैं। ये तो क्या कहते हैं? सही दिशा, सही मार्ग देना है। और इस अमूल्य जो मनुष्य जन्म है, इसे हमें अनमोल समझकर उसका सही सदुपयोग करें, समाज के कार्य में लगाएं इस जन्म को। इसके बाद आता है विवाह दिवस संस्कार। विवाह दिवस संस्कार क्या है? जैसे बंदूक है, मोटर गाड़ी है, जिसके लाइसेंस को हर साल नवीनीकरण कराना पड़ता चिन्ह के रूप में। और जैसे ही इसका पता चलता है इसको नवीनीकरण कराना, तो हम दौड़कर चले जाते हैं जहाँ कराना पड़ता है वहाँ। ठीक उसी प्रकार विवाह के कर्तव्यों को ठीक तरह पालन करने के लिए और भूल चूक को सुधार करने के लिए विवाह लाइसेंस का यदि हर वर्ष नवीनीकरण कराया दिया जाए तो इसमें कुछ हानि नहीं बल्कि लाभ ही लाभ है हर दृष्टि से। जब पति पत्नी आपस में घुल मिल कर रहते हैं तो घर स्वर्ग नजर आता है। चारों ओर
आनंद ही आनंद सब व्याप्त होता है। परिस्थिति में दोनों को आपस में, हर परिस्थिति में दोनों को आपस में तालमेल दिखाना चाहिए, तभी दाम्पत्य जीवन सार्थक होगा। विराट पुस्तक मौला यहाँ पर लगा हुआ है उनका दाम्पत्य की तरफ जीवन से। अनंत प्रेम से भरा भरा हर वर्ष विवाह दिवस मनाते और छोटा मोटा उपहार उससे एक दूसरे को भेंट करते हैं। दरिद्र में भी आनंद पूर्ण जीवन बिता रहे थे। उस वर्ष विवाह का दिन भी आया, दोनों एक दूसरे के लिए उपहार देने की योजना बनाने लगे। पर बिल्कुल खाली तामस अपने सुंदरी वालों को उसको देखकर मेरी खुशी मनाए और मेरी क्या अपने बालों को बुलाए वो चैन थी उसके लिए, घड़ी थी उसके लिए चैन है। तो मेरी सोचने लगी कि पति के हाथ में सुनहरी चैन है, उसके लिए इसमें क्या बनाया गया है? प्रदर्शनी है, प्रदर्शनी। ये भाव दोनों के मन में हुआ यहाँ साधन झूठ नहीं रहा, वैसे ध्यान